अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे नबी ने कहा है और मेरे खुदा ने कहलवाया है। यह जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है लकुम दीनकुम वलिया दीन, इसकी पहली आयत है कुल या अय्युहल काफिरून। कुल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अल्लाह अलमाइटी टू बिलवेड प्रॉफिट। यू डिक्लेयर, यू से, ए काफिरो। अब जब मेरा नबी काफिर को काफिर कहेगा तो तकलीफ तो होगी ही। यही पहचान आज भी है। जब किसी को तकलीफ हो समझ जाना, कुल या अय्युहल काफिरून की शर्त है। ये कभी कभी समझाते हैं काफिर को काफिर ना कहो। क्यों भाई? आगे चल के मुसलमान हो गया तब धौसिया लिया। आगे चल के मुसलमान होगा तब का होगा? तब काफिर को काफिर न कहो। आगे चल के मुसलमान हो गया तब, अरे पूरा दीन लफड़े में आ जाएगा। फिर तो कोई मुसलमान को मुसलमान नहीं कहेगा। आगे चल के काफिर हो गया तब। अब थोड़ी सी एकेडमिक मूड बनाओ तो मैं बताऊं कंट्राडिक्शन इन हिज स्टेटमेंट, विरोधाभास उन्हीं के बयान में। क्या कहते हैं? काफिर को काफिर ना कहो। इसी सेंटेंस पर गौर कीजिए ना। क्या बोले? पहले तो बोले काफिर को। पहले तो ये देखो कि बोलते हैं काफिर को, काफिर कह दिया, फिर कहते हैं ना कहो। मगर ये बात काफिरों से मेरे रब ने इसलिए कहलवाई, मेरे रब ने अपने नबी से काफिरों के सामने ये बात इसलिए कहलवाई
ये हबीब कह दो, इस्लाम झगड़ालू नहीं है, इस्लाम उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, टेररिज्म इस्लाम में नहीं है। ये हिदायत का बहता हुआ दरिया है। पसंद आए तो पी लो, ना पसंद आए तो अपने कुफ्र पे कायम रहो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए तो हमारा दीन है। अगर कोई हमारे पास आया कि भाई मैं तो इस्लाम को नहीं मानता, तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। भाई नहीं मानता, ये तेरा प्रॉब्लम है। मगर एक इंसानियत होती है, एक अखलाक होता है, ताकि अखलाक से हम उसे इस्लाम में ला सकें। एक बात याद रखना, आज ये इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है। उम्मत की इस्लाह करनी है तो उम्मत का दायरा भी तो समझो। उम्मत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी मेरे नबी का उम्मती है। बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, ईसाई भी। जो नबी को माने वो भी नबी का उम्मती है, ना माने वो भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसने नबी को की नबूवत को माना, उनके पूरे दीन को अपनाया, वो उम्मते इजाबत है। और जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती में लगे रहे, वो भी उम्मती हैं, मगर उम्मते दावत है। इसीलिए जब हम गैर मुस्लिम की इस्लाह करते हैं तो उसे दावत कहते हैं, और जब मुसलमानों की इस्लाह करते हैं तो उसे सिर्फ इस्लाह कहते हैं। हालात को बदलना। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ के जो हिंदू हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि मदीने वाले की उम्मती वो भी हैं। हमें औलाद तो औलाद है, चाहे लायक हो या नालायक हो। लायक औलाद का दर्जा और होगा, नालायक का दर्जा और होगा। झगड़ा दर्जे में होगा, निस्बत में नहीं। तो चाहे वो उम्मते इजाबत बने या उम्मते दावत बने, मेरे नबी की उम्मती सब है। तो जब 4 अरब, मोर देन 4 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये सब के सब मेरे नबी की उम्मती हैं, तो इस्लाही का काम तो करना है, दावती का काम करना है। और दावत देना, मोहब्बत करना, ये बम ब्लास्ट से पैदा होगा, सीरियल बॉम्बिंग से होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितना भी आतंकवाद है, नो डाउट है, इसका ताल्लुक है किससे? प्रशासन के फायदे के लिए, शासन के फायदे के लिए और आपकी समझ के लिए। 2 जुमला बोल के मैं अपने मौजू पे आ जाऊंगा। पहले ये बताओ, ये बच्चा पैदा कब हुआ? तभी तो अम्मा का पता चलेगा। ये टेररिज्म रूपी बच्चे ने जन्म कब लिया? बोले 70 साल पहले। 70 साल से चला आ रहा है। तो ये आतंकवाद विश्व के नक्शे में 70-80 साल से है। लेकिन इस्लाम तो 1400 साल से है। तो इसका मतलब इस्लाम इसकी अम्मा नहीं है। ईसाई धर्म 2000 बरस से ज्यादा से है, कहा ये भी उसकी अम्मा नहीं। अब बोले ये हिंदुओं का सनातन धर्म का, ये तो लाखों बरस पुराना है, तो भाई इसकी अम्मा वो भी नहीं। वो कहां से अम्मा ढूंढो जो 70-80 साल में
तो इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 2 मुल्क नए बने, 70-80 साल पहले बने। एक का नाम इजराइल है, एक का नाम सऊदी अरबिया है। और जब से इन दोनों ने जन्म लिया है, सारी दुनिया में आतंकवाद फैला है। तो ये हैं वालिदैन। जब कोई मुफ्ती पकड़ा जाएगा तो सऊदीया से उसका लिंक होगा, और जब कोई साध्वी पकड़ी जाएगी तो इजराइल से उसका लिंक होगा। अब ये और बात है कि सऊदी अरबिया तो यहाँ आएगा नहीं और इजराइल भी आएगा नहीं, तो उसके एजेंट होंगे। उन्हीं, चाहे वो संघ के संग रहें, संघ के संग रहें, या सऊदी धार्मिक विचारधारा से जुड़े हों, हमें इन्हीं दोनों पे नजर रखनी है। हजारों साल पहले आतंकवाद करी। ख्वाजा गरीब नवाज आए, इस्लाम दिया, कुरान दिया, नमाज दिया, रोज़ा दिया, हज दिया, शरीयत दिया, तरीक़त दिया, अध्यात्म दिया, मन को पवित्र किया, आत्मा का शुद्धिकरण किया। आतंकवाद नहीं दिया। तो इस्लाम में जो माल था वो दे दिया। जब इस्लाम में आतंकवाद है नहीं तो लाए कहाँ से? इसलिए आतंकवादियों से साफ शब्दों में कह दो, तेरा धर्म तेरे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए। हम तुम्हारे आतंक का अनुसरण नहीं करेंगे, पैरवी नहीं कर सकते। अब इस बात को समझने के बाद नमूना चाहिए, नमूना, आइडियल चाहिए, आइडियल। सिर्फ थ्योरी से समाज में इनकलाब नहीं आता, प्रैक्टिकल चाहिए। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बन जाता है, कोई लड़का मानता नहीं। ये कैसे होगा? 2 गैस मिलाओ पानी बन जाए। पकड़ करके लेबोरेटरी में ले गए और कहा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 के अनुपात से मिला दो, H2O पानी का फार्मूला है। जैसे ही दोनों गैस मिलाई गई पानी बन गया। प्रैक्टिकल ने मनवा लिया। तो मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या नमूना है तेरे पास? आओ नमूनों पे गौर करें। एक नमूना यह है, पुराना नमूना, पुराना मॉडल, पुराना आइडियल, कि एक औरत को उठा लिया जाए तो पूरे लंका को आग लगा दी जाती है। या चलेगा कि भिवंडी से किसी का किडनैप हो जाए, पूरी भिवंडी को आग लगा दो? वो जुर्म है, वो पाप है। किडनैपिंग ऑफ एनी वुमेन, पाइस वुमेन, टोटली इलीगल। उसकी सजा मिलनी चाहिए। किडनैपर को सजा दिए होते, पूरे देश को आग लगा दी। ये पुराना मॉडल है, आज नहीं चलेगा। और जो न्यू मॉडल आया है, न्यू, ईसा अलैहिस्सलाम, उन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, वो भी आज उनका आइडियल आज काम नहीं करेगा। साफ लफ्जों में कहता हूं, उन्होंने शादी नहीं की, अब सुन्नत है शादी ना करना। करो। आज इस सुन्नत पे कोई अमल करे, सुन्नत ईसवी पर। एक बात मैं आपको बता दूं, मशीयत इलाही जितना मुझ पे जाहिर हुई है वो अर्ज कर दूं कि मेरे रब ने समाज के मिजाज को देखकर नबी भेजा। मेरे रब ने इंसानी सोच और समझ को सामने रखकर नबी भेजा। जब गिरियोजारी में ही किरदार साजी थी तो हजरत याकूब को भेजा। जब समाज में सबसे बड़ा इंसान वो समझा जाता था जो गमों को, दुखों को, तकलीफों को खुशी खुशी कबूल कर ले,
ऐसे समाज की इस्लाह के लिए हजरत अय्यूब को भेजा गया। जब लोगों की मानसिकता ये हुई कि जिसके पास जादूगरी की ताकत हो, मिरेकल्स हो, जिसके पास चमत्कार हो, वही महान है, जादूगरों की इस भीड़ में रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। और जब मिजाज में नजाकत आई, अक्ल में नफासत आई, तबीयत में साफ और सुथरापन आया, जमालियाती ज़ौक़ ने समाज में अंगड़ाई ली और हुस्न जमाल को बुनियाद बनाकर किरदार को तस्लीम करने का मिजाज बना, तो रब ने हजरत यूसुफ को भेजा। लेकिन जब इंसानियत बेदार हुई, दुखों को दूर कर देने वाला महान है, बीमारी को दूर कर देने वाला महान है, अंधों को आंख दे देने वाला महान है। अजीम वो है जो लोगों की मुसीबतों को दूर करे, तकलीफों को, बीमारियों को। हद तो ये है मुर्दों को जिंदा कर दे, वो अजीम है। ऐसे समाज की इस्लाह के लिए मेरे रब ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। लेकिन जब दुनिया को हर तरह की बातें मालूम हो गई, शेर व शायरी उरूज पे, लुगात उरूज पे, सभ्यता उरूज पे, कल्चर उरूज पे, तो तसादुम ना होने पाए। अमन की जरूरत, शांति की जरूरत, पीस की जरूरत, तो खुदा ने एक ऐसे नबी को भेजा जो ऐसा अमन कायम कर दे कि कयामत की सुबह तक इस्लाम पर कोई दाग ना लगा सके। तो पैगंबर अमन भेजा, प्रॉफिट ऑफ पीस भेजा। आज अमेरिका कहता है शांति चाहिए, भारत कहता है शांति चाहिए, दुनिया कहती शांति चाहिए, मैं भी कहता हूं शांति चाहिए। आज अमेरिकियों अब समझ में आया कि शांति नहीं तो कोई क्रांति नहीं, शांति नहीं तो तरक्की नहीं, शांति नहीं तो ताकत नहीं, शांति नहीं तो मुल्क नहीं, शांति नहीं तो समाज नहीं। अब तेरी समझ में आया? मुसलमानों का मुकद्दर देख, आज से 1400 बरस पहले जो रसूल ने मजहब दिया, धर्म दिया, उसी का नाम इस्लाम। इस्लाम में सलाम है, इस्लाम में सलाम है, सलाम में सलामती है, सलामती ही शांति है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम अपॉन यू, पीस अपॉन यू, यही ट्रांसलेशन होता है ना, ट्रूथ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, अस्सलामु अलैकुम पीस अपॉन यू। और वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम पीस अपॉन यू टू, तुम पर भी पीस हो। हमें 24 घंटे में 150 मरतबा हम शांति देते हैं, शांति लेते हैं। हमारा धर्म शांति देता है, शांति बांटता है। आतंकवादी कहते हुए शर्म नहीं आती? ये दोनों, जहां शांति होगी वहां आतंक नहीं होगा, जहां पीस होगा वहां टेररिज्म नहीं होगा। और कितनी जबरदस्त बात यह है कि न सिर्फ हमारे धर्म का नाम शांति है, बल्कि वो काबा जिधर मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं वो भी सलाम है, वो भी हाउस ऑफ पीस। और जब दाखिल होते हैं बाबू सलाम है, गेट ऑफ पीस। और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ पीस। और जो हमारा रिलीजियन है, रिलीजियन ऑफ पीस। इतना बढ़िया धन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं और मिलेगा? पढ़ क्यों नहीं लेते कलमा? आईडीएल की बात करता हूं। मक्के में 40 साल तक, जब मेरा नबी पैदा हुआ, 40 वर्ष तक अबू जहल हो या अबू लहब हो, अथवा और शैबा हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, हर एक रसूल पाक को अपने से बेहतर मानता था, ग्रेटर देन अस। 40 साल तक रसूल ने अपने पूरे शहरियों से, नागरिकों से कहलवा लिया
तुम अमीन हो, तुम सादिक हो, तुम सच्चे हो, दयानतदार हो, 40 बरस कहलवाया। ये बुनियाद है तबलीग और दावत की, मेरे नबी की बुनियाद है। पहले अपनी जात मनवाओ। तो रसूल पाक ने अपनी जात को 40 बरस मनवाया और फिर फारान की चोटी पर खड़े होकर पूछा, व्हाट डू यू से अबाउट मी? क्या कहते हो, क्या राय है मेरे बारे में? बोले आप तो सादिक हैं, अमीन हैं। देखो ईमानदारी तो इसमें भी है कि आप मुझे 100 रुपया दें कि हजरत अपने पास रखिए, जब ज़रूरत होगी ले लूँगा। 6 महीने के बाद आप आए और मुझसे रुपया मांगा, मैंने अपनी जेब से दूसरा 100 रुपये का नोट निकाल के आपको दे दिया, अमानत मेरे हो गया, ईमानदारी से दे दिया ना, वापस कर दिया, आपको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। हालांकि जो मैंने नोट लिया था वो दूसरी थी, और 100 जो दिया 6 महीना मांगने वो अपनी जेब से निकाल के दिया। लेकिन अमीन उसे कहते हैं कि जो चीज़ आपने दिया है उसी को लौटाए। तो सारे काफिरों ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, सच्चे हैं। तो फिर मेरे नबी ने कहा, अच्छा अगर ये बताओ, मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक सेना खड़ी है, प्राइवेट सेना, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, क्या मान लोगे? मैं कहा आप कभी झूठ बोले ही नहीं, आप कहोगे कि पहाड़ के पीछे फौज खड़ी है, मान लेंगे। अनदेखी फौज मान लोगे? हाँ मान लेंगे, आप बोलो तो कहा जब मेरे कहने पर अनदेखी फौज मान सकते हो तो मेरे कहने ही पे अनदेखे खुदा को मान लो। पहले जात मनवाया, फिर बात मनवाने, और जैसे ही बात सामने आ गई पथराव शुरू हुआ, जुल्म अत्याचार का पहाड़ तोड़ा गया। रसूल पाक के मानने वालों को तपते हुए रेत पर घसीटा गया। तेरह साल तक जुल्म बढ़ता रहा, यहां तक कि शाब अबी तालिब में 2.5 साल तक कैद रखा गया, और इस 2.5 साल में पानी की एक बूंद, अनाज का एक दाना भी अंदर नहीं जा सकता। क्या हाल रहा होगा नबी करीम अपने पूरे परिवार और सारे सहाबा के साथ शाब अबी तालिब में कैद हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, 2.5 बरस। बिल आखिर अल्लाह ने हुक्म हिजरत दिया और रसूल पाक चल पड़े। मक्का छोड़ के रसूल जा रहे 13 साल के बाद, 13 साल याद रखिएगा, 13 साल के बाद सिर्फ दो नबी और सिद्दीक। 13 साल अत्याचार सहते सहते सिद्दीक को पकड़ा और मदीने की तरफ रवाना हो गए। एक कैरेक्टर ये है, एक वो कैरेक्टर जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी मैं जानता हूं और उनकी मान्यताओं के अनुसार ही बयान कर रहा हूं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि 13 बरस तक अशोक वाटिका में रखा गया, लंका में रावण के महल में अशोक वाटिका में 13 साल तक रखा गया। इस 13 साल में वो पाक साफ हैं कि नहीं, अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि परीक्षा में वो पाक साबित हुई कि ये पवित्र हैं। तो ये सिर्फ वही थोड़ी पवित्र साबित हुई, रावण भी पवित्र साबित हुआ कि छुआ तक नहीं। वो इसलिए बची हैं कि बचाया गया। तो यहां दोनों का कैरेक्टर देखने लायक है। अशोक वाटिका में इज्जत से रखा, खिलाता पिलाता रहा, तब तो लंका जल गई। और इधर 13 बरस तक मेरे नबी पर
अत्याचार के पहाड़ तोड़े गए, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, तपते हुए रेत में उनके मानने वालों को घसीटा गया, रसूल पाक को मार मार के पथराव कर करके लहूलुहान कर दिया गया। सिद्दीक अकबर बचाने के लिए जब लिपट गए तो सिद्दीक अकबर को भी मारा गया। 13 साल तक ये जुल्म होता रहा। मगर मेरा नबी जब 10 साल के बाद मदीने से मक्का लौटा तो साथ में 50,000 लोग हैं। गया था तो 2, पलटे तो 50,000। पूरे मक्का पे कब्जा कर लिया। सत्ता परिवर्तन हो गया, रिजीम बदल गई, इख्तिदार बदल गया, बुतों को सही जगह पे पहुंचा दिया गया। सारे अत्याचारी पैर के नीचे से जमीन सरक गई कि अब तो मोहम्मद के पास ताकत है, कुव्वत है, फौज है। 13 साल का हमसे बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। मगर इस्लाम का आइडियल बोल पड़ा, एक जालिमो, जुल्म तुमने किया है मगर मैं रहमत आलम हूं, तुम्हारी गुनाहों को माफ करता हूं, जुल्म को माफ करता हूं, अत्याचार को क्षमा करता हूं। अत्याचार को क्षमा करता हूं इसलिए कि मैं रहमत आलम हूं। इस दुनिया में अमन कायम करने आया हूं, पूरे विश्व में शांति की स्थापना करने आया हूं। मन की शांति, सोच की पवित्रता, मानसिकता में पवित्रता, आत्मा का शुद्धिकरण के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। अंतुम तलका, जाओ तुम सब आज़ाद हो, जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जुमला नोट करो, एक वो दौर था 13 साल खिला पिला के इज्जत से रखा, खिला पिला कर इज्जत से रखा तो पूरा लंका दहन हो गया। 13 साल तक खून पसीना बहाया गया, मेरे नबी ने क्षमा कर दिया। लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम क्षमा का धर्म है, दया का धर्म है, मेहरबानी का मजहब है, माफी का मजहब है, बाबे तौबा को खोलने वाला मजहब है। अब आइडियल समझ में आ रहा है कि क्या है। कोई जरूरत तुम बता दो, कोई जरूरत बता दो, कोई कैरेक्टर बता दो जो मेरे नबी ने करके न दिखाया। कंप्लीट आइडियल है, उन्हीं को अपनाने से उम्मत में इस्लाह होगी। डोंट मेक आइडियल फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम सऊदिया, नो स्मगलिंग। मेरा नबी मेरे सामने नमूना है, उसी की हयात तैयबा को हमें नमूना बना करके चलना। क्या है? एक फकीर है, पेट खाने को रोटी नहीं है, उसका भी आइडियल रसूल। एक सहाबी पेट पर एक पत्थर बांधे हुए आए और कुछ कह नहीं रहे, बस एक इशारा है कि पत्थर बंधा हुआ है, इतना भूखा हूँ। नबी करीम ने अपनी कमली जो हटाई तो 2 पत्थर बंधे हुए। आइडियल है भूखों के लिए, आइडियल है फाका कशों के लिए। अगर आप सिपाही हैं, मुस्तफ़ा के सिपाही के लिबास में देखो। अगर आप शौहर हैं तो मुस्तफ़ा को शौहर के रूप में देखो। अगर आप नाना दादा हैं तो मुस्तफ़ा को देखो। बच्चों को पालना है तो मुस्तफ़ा को देखो। अपनी ही बीवी में सीमित रहना हो तो मुस्तफ़ा को देखो। 3000 4000 औरतों में नहीं रहते थे। अल्लाह जाने किसी की समझ में आया नहीं आया। जो अपनी अर्धांगिनी में सीमित होता है वही चरित्रवान होता है। अपनी बीवी में महदूद होता है, किसी और औरत की तरफ बुरी नजर भी नहीं डालता, वही किरदार वाला होता है। नबी चुनते गए, आइडियल पर आइडियल बनाते चले गए। जब मक्के से मदीना जाना था तो सिद्दीक को चुना, मेरी हिफाजत तुम करो। और जो अमानतें रह गई थी उन्हें बंटवाना था तो मौला अली से कहा बिस्तर पे तुम सो जाओ, सुबह उठना अमानतें बांटना। आइडियल ने आइडियल चुन लिया कि सिद्दीक हो या अली, दोनों मेरे नबी के भरोसे का नाम है।
दोनों मेरे नबी के एहतमाद का नाम। और हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर की रात पे सोया, हुआ क्या था, मेरे नबी ने अली से कहा बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानतें हैं, फला फला को दे देना, फिर मदीने आ जाना। ठीक है। और ख़ुद कंकरी लिया और कंकरी लेकर के दरवाज़ा खोला, बाहर 40 काफिर, 80 आँखें टुकुर टुकुर दरवाज़ा ताक रही हैं, निकलें तो मारो। रसूल पाक ने कंकरी जो फेंका तो 20 इधर 20 इधर, सामने ही से जा रहे हैं सरकार, काफिर ने देखा ही नहीं। तो काफिरों की यह शिकायत सही है कि वो दिखते नहीं। वो क्या मिलाद में आते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ते, घर में सुन्नी हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, हम मदीना जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, हम गुम्बद कदम दिखाई नहीं पड़ते। अमल दिखाई नहीं पड़ते तो नहीं है क्या? दिखाई तो काफिरों को भी नहीं पड़े थे, तो क्या नबी गुजरे नहीं? दिखाई तो 40 को नहीं पड़े, तो क्या नबी गुजरे नहीं? अब भाई नबी का होना और है, दिखना और। अबे देखेगा वो जिसे नबी चाहेंगे। अब अगर कोई भिवंडी में कहे हमें तो नहीं दिखाई पड़े, हमारे दारुल उलूम को तो नहीं दिखाई दिए, शेखुल हदीस को नहीं दिखाई दिए, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर जारी है। और इधर मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, उस रात में चैन की नींद सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि पूरी जिंदगी में वैसी चैन की नींद मिली नहीं। मैं हैरत में पड़ गया साहब। इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंज फॉर मी, अनबियरेबल, अमेजिंग यार। बिस्तर जो मौत की जद पर हो, 40 काफिर हथियार लिए हुए, 40 आतंकवादी दरवाजे पर खड़े हैं, निकलें तो मारो, निकलें बहुत शांति फैलाते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत शांति फैलाते हैं, निकलें तो मारो। अली कहते हैं मैं चैन से सो गया। अब 2 बजे रात को 4 पुलिस वाले अगर किसी का दरवाजा भिवंडी में खटखटा दे, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। और यहाँ 40 काफिर हथियार बंद, तलवार लिए हुए, और नींद चैन की। और लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं मिली। मौला कैसे? विजदान ने रहबरी की, हाशमी समझा करो बात अली की है। अरे उसका नाम अली, जात अली, सिफत अली, ऐसी जाते अली है वो, समझा करो। अचल में मौत का डर हो तो बेचैनी हो, कहीं मैं रात में मर ना जाऊं, ये बेचैनी होती है ना। तो मौला अली के कहने का मतलब यह है कि मैं बेचैन क्यों होता, क्योंकि मेरे नबी ने यूं कहा था, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। आप अपना हाथ नीचे रखिए, ये वो हाथ है जो हुकूमत बदल दे। मैंने स्टेज पे कहा था कि भाई आप लोग स्टेज से नारा ना लगाइए, कहीं लोग ये ना समझें फिक्सिंग है। लेकिन जो ईमान की गर्मी इस स्टेज पर बैठने वालों में है, उससे कम ईमान की गर्मी इन सामईन में नहीं है।
तो जिसकी जमानत, एक जुमला आ गया इसलिए मैंने तुम्हारे नारे को रोक दिया, कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, अली। जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है, वली। एक तीसरे आइडियल पे सरसरी नजर। मैं ये जानता हूं कि आइडियल है घर के अंदर घर इस्लामी होगा। आइडियल मदरसे में हो तो मदरसे के सारे बच्चे आइडियल होते। आला हजरत आइडियल थे तो शागिर्दों का नाम हुज्जतुल इस्लाम है, शागिर्दों का नाम मुफ्ती आजम है, शागिर्दों का नाम मुहद्दिस आजम है, क्योंकि आइडियल हाई है, आला है। आइडियल को ध्यान में रखना। ये दो हो गए जो नबी ने दिए, सिद्दीक और अली। अब एक और आइडियल, जो रसूल पाक नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े हैं, रुकू में गए, बहुत तेज बताऊंगा, वो पूरा वाक़या आप जानते हैं। रुकू में गए, खड़े हुए, सजदे में गए, सजदे में गए, अजीब इत्तेफाक, उसी वक्त कहीं से घूमते घामते इमाम हुसैन आ गए। बचपना है, चाइल्ड एज, और आके अपने नाना को जो पोजीशन देखा, सुभान अल्लाह यार, परफेक्ट सजदा करो ना, परफेक्ट। क्या मतलब? सजदे में ये पूरी हथेली और सारे उंगलियां जो हैं ज़मीन पे हों, काबे की तरफ हों उंगलियां, नाक है, ये यहाँ की हड्डी है, माथा है, ये ज़मीन पे दबे हुए हों, और पैर की 10 उंगलियां जो हैं वो भी मुड़ी हुई हों, 10 की 10 मुड़ी हों काबे की तरफ। अब ये जब करोगे और घुटना ज़मीन पे, एकदम ऐसा लेवल बनेगा कि कोई बैठ जाए तो गिरने का खतरा ही नहीं। गिलास रख दो तो पानी नहीं छलकेगा, वो ऐसी सिचुएशन है। बढ़िया सजदा करके देखो। इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए और रसूल पाक ने तस्बीह बढ़ा दी, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। 3 बार कह के सर उठा सकते थे, मगर जब इमाम हुसैन बैठ गए तो उन्होंने लंबा कर दिया, गिनती बंद हो गई, गिनना बंद कर दिया रसूल पाक ने। काफ़ी देर के बाद इमाम हुसैन उतर गए, क्योंकि बच्चों को एक जगह दिल तो लगता नहीं, कभी इसमें कभी उसमें, 10 मिनट इसमें 5 मिनट उसमें। देख लो आजकल के बच्चों का, इनोसेंट बच्चे हैं, लेकिन इनका मिजाज ये कि कहीं ठहराव नहीं। तो इमाम हुसैन का भी बचपना था, पीठ पे बैठे थे, जब तक अच्छा लगा बैठे रहे, फिर माइंड चेंज हुआ, उतर गए। मेरे नबी ने नमाज पूरी कर ली। इस मुकाम पे मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि पीठ पर इमाम हुसैन बैठे हैं और रसूल हैं सजदे में। आपको भी सजदा करने का इत्तेफाक हुआ है ना? ये बताओ, सजदे में कुछ आगे दिखता है? माथा जमीन पे, नाक जमीन पे, आगे कुछ दिखता है? अरे बड़े बड़े मौलवियों, तुम सजदे में आगे नहीं देख पाते, मेरा नबी पीठ पीछे देख रहा है। अब तो ना कहना दीवार के पीछे की खबर नहीं। और एक बात नोट करो, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि मैं, और जरा सा एहतियात से बोलूंगा, मगर आप गहराई में चले जाइएगा। मेरे नबी ने सर झुकाया था खुदा के लिए। सजदा किसके लिए किया था? सर झुकाया था खुदा के लिए, और नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम हैं हुसैन, कितने वैल्यूएबल हैं हुसैन।
अच्छा एक बात ये बताओ, हुजूर पाक जब सजदे में थे तो किस हालत में थे? दो हालत, एक ज़ुबान की हालत, एक दिल की हालत। सरकार के ज़ुबान की हालत क्या थी? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान। और दिल की, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी भी हुसैन पीठ में हैं, अभी भी हुसैन पीठ में हैं, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ में हैं, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ में हैं। ज़ुबान से सुभान रब्बियल आला, दिल में ख्याल हुसैन। दिल में ख्याल हुसैन। तो कह दूं, जिसको बुरा मानना है मान, जब देखेगा कब्रिस्तान तब पहचानेगा हमारा ईमान। तो कह देता हूं, जुबान से रसूल पाक कह रहे हैं सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दिल में तो यही है ना कि अभी भी पीठ में है, अभी भी पीठ में, अभी भी पीठ में। जुमला यह है कि जुबान से जिक्र खुदा और दिल में ख्याले हुसैन। एक बात नोट करो, जुबान भी नबी की है और दिल भी नबी का है। जुबान पर जिक्र इलाही और दिल में तसव्वुरे हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन। एक बात और नमाज के बारे में बता दूं, नमाज कभी न छोड़ो, छोड़ो ही न करो। इससे ज़्यादा फायदे की चीज़ दुनिया में भी कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लाखों 10 लाख 2 लाख 50 लाख रुपया खर्च करो, शादी होती है, मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं, मगर कुछ गारंटी नहीं है कि वो हमसे करीब है कि नहीं, हम उससे करीब हैं कि नहीं। बहुत एसएमएस आते हैं उसके ऊपर, और मैं भी बहुत एसएमएस भेजता हूँ। दुनिया भर का चक्कर है, लाखों रुपया खर्च करने के बाद गारंटी है। लेकिन अगर तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, दुनिया छोड़कर रब के सामने खड़े हो जाओ, गारंटी है तुम अपने रब से करीब हो गए। ये सब तकरीर से पहले दिया जाता है। तकरीर के बीच में हम बंदर नहीं हैं जो दूसरों के नचाने पे नाचे। जवाब हो गया। ये सब मैं खाना खा रहा था, उसी वक्त बोल रहा था। आप मुझे कागज़ पकड़ा रहे हैं, यानी आप में से कोई भी कागज़ दे दो, मेरा मौजूद ही अड़िया। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, सुन्नी उलमा भोले बहुत होते हैं, बहुत भोले होते हैं। ये तो जानते हैं कि नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये नहीं जानते कि गुजारिश का भी वक्त ख़त्म हो जाता है, फजर का भी वक्त ख़त्म होता है, जोहर का भी ख़त्म होता है। अब हर वक्त थोड़ी जोहर पढ़ेंगे, औक़ात मकरूह हम थोड़ी पढ़ने लगेंगे। ये तकरीर के दौरान कुछ बताना, उस वक्त मकरूह में बोलना, डिस्टर्बेंस इन लेक्चर एंड डाइवर्जन ऑफ माइंड, यही तो चाह रहे हैं। हज़रात, कोई ज़रूरी बात है, मैं रुकता हूँ, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। आई डोंट नो तहरीर क्या थी, मगर मैं ये जानता हूँ कि हो सकता अच्छी बात हो उसमें, लेकिन मौके पे नहीं करी गई। पहले वज़ू फिर नमाज, नमाज पढ़ के वज़ू नहीं किया जाता, क्योंकि नमाज बहुत अहम है। लाना पहले पढ़ लें, वज़ू बाद में कर लें, एक तरीक़ा होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आप रुकू में जाते हैं तो और करीब होते हैं, और सजदे में, अरे बात तो ऐसे नमाजी हैं कि जब सजदे में जाते हैं तो सारे हिजाबात उड़ जाते हैं, सारे पर्दे उड़ जाते हैं, बंदा मौला से मिल जाता है। जल्मों के इज्तिहाम में हैरान हो जाता है और मकामे हैरत की सैर करने लगता है, तजल्लियात में गुम हो जाता है। वो तो ऐसा लगता है गोया खुदा को देख रहा है, कान न करता रहा हूं, गोया खुदा को देख रहा। तो वली सजदे में
गौसो ख्वाजा सजदे में कहाँ तक। और फिर जब वली सजदे में खुदा से इतना करीब होता है तो नबी सजदे में, तो नबी सजदे में बारगाहे किबरिया के कुर्बे खास, दूसरा लफ्ज नहीं बोल सकता मैं, कुर्बे खास, स्पेशल नियरेस्ट फॉर ए सिंगल डियरेस्ट, वो खास कुर्बे खास अल्लाह के बहुत करीब था मेरा नबी, अल्लाह के बहुत करीब था मेरा नबी सजदे में। और वहां तक तसव्वुरे हुसैन, कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम हैं हुसैन। एक बात और अच्छी तरह से समझते चलो, इमाम हुसैन पुश्ते मुबारक से उतर गए, आप सब जानते हैं इस वाक़े को, और नबी ने अपनी नमाज पूरी की। नबी ने नमाज दोहराया नहीं, नबी ने सजदे सहू भी नहीं किया। दोनों जुमले पे ध्यान देना, दोहराया नहीं और सजदे सहू भी नहीं किया, यानी नमाज खराब नहीं हुई। बहुत देर तक पीठ पर इमाम हुसैन बैठे रहे, फिर भी नमाज नबी ने दोहराया नहीं, सजदे सहू किया नहीं, नमाज खराब हुई नहीं। राइट। एक बात भिवंडी के गुजूर मुसलमानों गांठ बांध लो कि इमाम हुसैन अपनी इमामतों, सियादतों, क़यादतों, अदालतों, सखावतों, सदाकतों, शराफतों, सखावत के बावजूद इमाम हुसैन उम्मती हैं। अपने फज़्लो कमाल, जूदो नवाल के बावजूद उम्मती हैं। अपनी बुलंदी, बरगुजीदगी, बुलंद पाईगी के बावजूद इमाम हुसैन उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? अब आओ, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। तवज्जो, नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में, और नबी की नमाज खराब नहीं हुई। नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन अक्ल के फकीरों से पूछो कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? नमाज पढ़ते रहो, नमाज को गले लगाओ, नमाज में बड़ी बरकत है। एक मुरीद अपने पीर के पास गया कि हुजूर एक चाबी गुम हो गई है। चाबी और ताले की वैल्यू नहीं है, लेकिन हजरत उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत कीमती किस्म के हैं, बहुत ही अंदर के हैं। बोले किसी मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं क्या? अंदर के हैं। मजाक में मैंने ये बात रख दी, आप रिलैक्स हो जाए मेंटली। और क्या है, पीर साहब ने कहा कि जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, तुम हाफिज़े कुरान हो। हाँ, तो फिर ऐसा करो, जब तक याद ना आए कुरान पढ़ते रहो। अब जब ये नमाज में खड़ा हुआ और सूरह बकरा पढ़ डाला, तीसरा पारा भी खत्म हो गया, चौथे पे गया तो इब्लीस को तकलीफ हुई, कहीं पूरा कुरान पढ़ने का सवाब ना ले ले। बस इब्लीस ने वसवसा डाला, कहा वो जो तुम्हारा बेडरूम के नीचे बक्सा है, उसके नीचे ये पड़ी हुई है कुंजी। याद आ गया, और जैसे उसे कुंजी याद आ गई, रुकू में गया, दूसरी रकत पूरी करके भागा, वहीं कुंजी मिल गई। तो पीर साहब के पास गया, पीर साहब आपने कोई वजीफा अमल तो बताया नहीं, नमाज पढ़ने को बताया। क्या मुझे मालूम था कि जब तू नमाज में खड़ा होगा
दुनिया भर के ख्यालात नमाजी में तो आते हैं, उसी में यह ख्याल भी आ जाएगा कि कुंजी कहाँ रखी है। अच्छा खासा तुम बैठे रहते हो, होटल में बैठते रहते हो, लूम चलाते रहते हो, चाय पीते रहते हो, न खांसते हो न खुजलाते हो, और जुमे के जी से नमाज होती कभी हाथ इधर जा रहा है, कभी हाथ उधर जा रहा है, कभी नाक पे जा रहा है, कितना आप। और जैसे नमाज से बाहर निकले घंटों खुजलाया ही नहीं। तो क्यों? नमाज इतनी बड़ी दौलत है कि उसका डाकू भी बहुत बड़ा है। इस डाकू से, शैतान से, राक्षस से बचना है हमें। वो भी कोई नमाज है कि जब दुनिया भर का ख्याल है। एक बताओ, मैं मुख्तसर में वाक़या बताऊं। हम शबीह गौसे आज़म मखदूमुल औलिया शेखुल मशाइख हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी की झौजा शरीफ से देवा होते हुए आ रहे थे। जैसे इनके देवा आने का इरादा हुआ, इधर बगैर किसी इत्तला के वारिसुल औलिया सैयदना सैयद वारिस अली शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान ताजदार देवा शरीफ को पता चल गया, बगैर किसी कॉन्टैक्ट के आले रसूल आ रहा है। फ़ौरन खादिम से कहा पानी लाओ, वज़ू बनाया। जैसे शफी मियाँ सामने आए, वैसे इन दोनों ने देखा एक दूसरे को, होंठ हिला नहीं, बात हो गई। आंखों ही आंखों में सारी गुफ्तगू हो गई है। इन मौलवियों से पूछो, मुंह से बोलने वाला मदरसा तो बहुत है, आंख से बोलने वाला मदरसा कहाँ है? हज़रत गिरामी आला हज़रत अशरफी मियाँ मस्जिद में चले गए, वारिस पाक भी चले गए। जमात हो गई, पीछे खड़े के इन्होंने भी पढ़ लिया। एक हंगामा मच गया देवा में। आज वारिस पाक नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े। खादिम दौड़ा हुआ आया, कहा सरकार एक ही बार क्यों दिखाई पड़े? उनका मैं तो हर पांचों वक्त में दिखाई पड़ूँ, मगर क्या करूँ, मैं बुढ़ा हूँ। नमाज नहीं पढ़ने में बुढ़ा हूँ? अरे आप बुढ़े थे तो शफी मियाँ पीछे पड़ा गई से, तो आप बुढ़े हैं तो क्या नहीं समझे बेटा, मैं बुढ़ा हूँ और मेरे इमाम साहब जवान है। अब जवानी हो गए, अल्लाहू अकबर। अब रमज़ान की नमाज हो रही है, मैं पीछे खड़ा हूँ और इमाम साहब तो पढ़ रहे हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दिल में है जैसे ही नमाज ख़त्म हो जाएगी मुझको ट्रस्टी के पास जा कर के अपनी पगार लेनी है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और फिर उसके बाद जा कर के वो कुरैश नगर में जा कर के वो अपना भेजा कलेजी जो है उसको उठा लेना, और फिर बच्चों के लिए सेवई भी लाना है। उसी में सूरह में अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम। तो उसमें वो है कपड़े का मामला, टेलर मास्टर कहीं धोखा न दे दे तो बच। दिल में ये सब, दिल में, ज़बान से तो सही नमाज पढ़ रहा है, दिल में आ रहा है ये करूँगा वो करूँगा। तुम नहीं करते नमाज पढ़ने में, तुमको नहीं ख्याल आता जिससे नमाज ख़त्म हो जाएगी मुझे बम्बई जाना? ये सबको होता है ना। तो वारिस पाक ने कहा मैं तो बुढ़ा आदमी, अभी ये इनके पीछे खड़ा हो जाऊं तो जहां जहां इमाम जाए मैं भी जाऊं, क्योंकि मैंने नियत बांधा है पीछे इस इमाम के। तो जहां जहां ये जाए मैं भी कसाई की दुकान पे जाऊं, मैं भी सेवई की दुकान पे जाऊं, मैं भी ट्रस्टी के घर जाऊं, मैं भी टेलर मास्टर के घर जाऊं। मैं समझ रहा हूँ उस बात को। अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी ये 2 मिनट में कंक्लूड हो जाएगा। हाँ बस 2, आप मुझे कंक्लूड करने का मौका देंगे प्लीज? ओनली 5 minutes आई विल कंक्लूड ऑल लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वो ये कि नमाज में दुनिया के बाहर रहना चाहिए, दीन में डूबे रहो। अब इमाम हुसैन को मैं दीन कहूं या दुनिया? अगर तुम इमाम हुसैन को दुनिया कहते हो तो नबी की नमाज पे एतराज होगा कि नबी ने नमाज की हालत में हुसैन का यानी दुनिया का ख्याल किया। तो वो कहो हुसैन को जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। हुसैन हमारा दीन है, हमारी पहचान है,
हमारा आइडियल है। इसलिए यजीदियों, हमसे पंगा मत लो। तुम्हें यजीदियत मुबारक हो, हमें हुसैनियत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। वाखिरु दावाना।